Hey coders, वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज़। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम ना सिर्फ एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एवं वेब डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे और उसके साथ हम अपनी गेम्स भी बना पाएंगे। इवन अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम हैकिंग में जाएं तो इवन हम हैकिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको पाइथन नहीं आती हो, तो हमने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप अपने प्रोग्राम्स लिख पाओगे। पिछले बहुत सारे सालों से पाइथन इंडस्ट्री की फेवरेट लैंग्वेज है। इवन बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स ने पाइथन से शुरुआत की। आज हम भी अपने इस कोर्स की स्टार्ट पाइथन से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने आज से पहले कभी भी कोडिंग नहीं की हो। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप विद द टाइम ग्रेजुअली चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। और इवन यू हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस, आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स लिख पाओगे। अपने इस कोर्स के अंदर हम ना सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे बल्कि कोड भी लिखेंगे, और कोड लिखने के साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इवन यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, तो मैंने इस तरह से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेजर कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, पहला मशीन और दूसरा कोड। आप कुछ कोड लिखते हो, देन वो मशीन को देते हो, मशीन उसे समझता है और समझने के बाद कुछ आउटपुट देता है। अब आसान एग्जांपल दूं तो अगर घर में आपको बोल दिया जाए कि चाय बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनपुट लोगे। इनपुट क्या? चीनी, पत्ती, दूध एक्सेट्रा। उसके बाद आप चूल्हा लोगे, उसके ऊपर एक बर्तन रखोगे और उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें मिक्स कर दोगे और चेक करोगे कि क्या चाय बॉयल होगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप जब चाय बन जाएगी तो उसे सर्व कर दोगे। आपको कुछ इनपुट दिया गया और आपकी जो फाइनल आउटपुट थी वो चाय की फॉर्म में मिली आपको। इसी तरह प्रोग्रामिंग्स में भी कुछ इनपुट्स होते हैं और हमें कुछ आउटपुट देना होता है। अब इस कोर्स में हम पाइथन को कवर करने वाले हैं। अब पाइथन क्या होता है, ठीक है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 कैसे समझ में आता है? जब कंप्यूटर के अंदर करंट जा रहा होता है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जब कंप्यूटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा होता तो उसे 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स आप ये समझ लो कि लाइक अ बल्ब। जब बल्ब ऑन होगा तो वो 1 होगा, जब बल्ब ऑफ होगा तो वो 0 होगा। जब मल्टीपल बल्ब्स को वो कंप्यूट करता है तो उससे वो कुछ कंप्यूटर आउटपुट करके देता है। कंप्यूटर को जब हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती लाइक पाइथन, तो फिर उसके लिए आपके पास ट्रांसलेटर्स आते हैं, लाइक बीच में कंपाइलर्स आते हैं जो आपके कोड को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट उसे कंप्यूटर समझ पाए। अब इसकी अगर मैं आसान एग्जांपल दूं, आप अपने दोस्त के साथ चाइना गए हो। अब आपके दोस्त को चाइनीज़ आती है लेकिन आपको नहीं आती। आप वहाँ पे किसी भी शॉप पे जाओगे, वहाँ पे शॉप पे जाने के बाद अपने दोस्त को बताओगे कि यार मुझे ना ये वाली चीज़ चाहिए, ये कितने की है पूछो, तो आपका दोस्त आपकी लैंग्वेज को समझेगा, उसको देन ट्रांसलेट कर देगा उस फॉर्म में जो शॉपकीपर समझेगा, शॉपकीपर जिस लैंग्वेज को समझेगा, ठीक है। तो जब आप कोड करते हो पाइथन या C++ या जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बीच में एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर यानी आपका दोस्त, वो उसको समझता है और फिर ट्रांसलेट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में या तो कंप्यूटर समझता है या शॉपकीपर समझता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर आपके कोड को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है, वो फॉर्म जो मशीन को समझ में आती है। तो अब हम समझते हैं कि पाइथन क्या होती है। वो समझने से पहले हमें पाइथन के कुछ फीचर्स हैं, उनका पता होना ज़रूरी है। तो पाइथन इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। क्यों? क्योंकि पाइथन इस तरह से डेवलप की गई है ताकि वो इंसानों को समझ में आए, ठीक है। इसलिए पाइथन ईजी एंड सिंपल, ठीक है। तो वो एक इंसान का कोड दूसरा इंसान भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। पाइथन इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो पेड हैं,
ठीक है। बट पाइथन फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज़ करके अपनी गेम्स बना सकता है, अपनी वेबसाइट्स बना सकता है, उसको किसी को कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेजेस, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज हम इंसान इसे समझ सकते हैं, ठीक है। डेवलप बाय गार्डियो वेन रूसम, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, इससे पहले ये गूगल में जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब आप पाइथन को सीख जाओगे तो आप अपनी एआई एप्लीकेशंस बना पाओगे, ठीक है। आप ऐसे मॉडल्स ट्रेन कर पाओगे जो खुद चीज़ें समझते होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, जो डाटा के ऊपर ट्रेन होंगे, ठीक है। आप इसके अलावा अपनी वेबसाइट्स बना पाओगे, ठीक है। आप अपनी गेम्स बना पाओगे जिससे कोई खेल के आपको फीडबैक देगा। इवन आप इंटरेस्टेड हो हैकिंग के अंदर तो आप हैकिंग कर पाओगे आफ्टर लर्निंग पाइथन। तो पाइथन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की अब ज़रूरत है, ठीक है। जब अब पहले ऐसा था कि आप पहले ऐसा था कि आप कंप्यूटर नेचुरल एनएलपी नहीं समझते थे, कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझते थे, तो हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू बात करनी पड़ती थी। लेकिन अभी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं लाइक चैट जीपीटी, लाइक डीप सीक, ठीक है, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझते हैं। तो अगर वो समझते हैं हमारी ज़ुबान को, तो वाई वी हैव टू लर्न पाइथन, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि उनको जब आप यूज़ करते हो तो आप टूल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर ओन टूल्स, यू वांट टू बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस, तो उसके लिए आपको पाइथन सीखना ज़रूरी है। तो अब हम पाइथन में अपना पहला कोड लिखेंगे।